गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि डोमेस्टिक ब्रांच एग्जामिनेशन पेपर 5 डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने अप टू पेपर 4 तक डिस्कस किए हैं दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। एक होता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो एनुअली में डिस्कस करते हैं। On a certain sum of money for 2 years at 8% per annum is 1.6, जो कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 2 साल के बाद 8% के हिसाब से 1.6 बन रहा है। तो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है सम ऑफ द रुपीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये बहुत ही आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे। अगर 8% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर देखा जाए 8 + 8 यानी 16% होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए x + y + xy/100 होता है यानी 16.64, जो कि 16 जो है सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंट है, 16.64 जो है प्रिंसिपल का। अब जो 0.64 है वो कितना दिया बराबर उन्होंने, 0.64 बराबर 1.6। अगर ऊपर नीचे अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से तब आपका 1% कितना बनेगा, तो आपका आराम से बन जाएगा यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाय 0.64। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली आपका जो बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे इस हिसाब से करेंगे तो आपका 4000 रुपया आप देख सकते हो, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट उन दोनों का जो भी बनेगा 1.6 रुपीज़। सो यू गो थ्रू दिस, जो भी दिया गया है 1.6 और डिवाइडेड बाय 0.64 के हिसाब से यू विल गेट द आंसर एज 4000 रुपीज़ इज़ द प्रिंसिपल। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A डिवाइडेड बाय 1 - cot A प्लस cot A डिवाइडेड बाय 1 - tan A। उसके हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा, आराम से cot को tan में कन्वर्जन करने से आपका आंसर tan क्यूब A - 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर A - tan A बनेगा आंसर इसका। ये बहुत आसान है। इस तरह का सवाल आपको जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उनको आपको करना है। बोर्ड सम स्ट्रीम का एक सवाल है दोस्तों। अपस्ट्रीम दिया है B - S जो कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम में वो बोट जो है B + S 18 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे का दोनों का टाइमिंग है। उसके हिसाब से 2B कितना बन रहा है, 30 बन रहा है दोस्तों। B 15, यहाँ पे जो 15 अगर बोट का स्पीड है तो स्ट्रीम का जो स्पीड रहेगा वो 3 रहेगा, क्योंकि 15 + 3 18। तो ये चीज़ है जो आपको फाइंड आउट करनी है। सो स्ट्रीम का जो भी स्पीड रहेगा वो दोनों अगर कंडीशंस देखा जाए, ऊपर वाला कंडीशन और तीसरी वाला कंडीशन में ठीक तरह से आपको बोट का 15 मिलेगा और स्ट्रीम का 3 मिलेगा आपको। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। A/B = B/C = C/D। अब इन सब का 2/3 है, तो A/D फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड हमने समझा दिए, जो कि 8/27 आंसर इसका बनेगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया आप प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आप आराम से समझ जाओगे। अगला, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज़, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 410। देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। जो आपको पता होना ज़रूरी है, 5 + 5 + 25/100 के हिसाब से 10.25% ऑफ प्रिंसिपल कितना है, जो कि 410 है दोस्तों। उसके हिसाब से प्रिंसिपल जो बन रहा है 3280 इज़ द राइट आंसर। अगर प्रिंसिपल 3280 है, सिंपल इंटरेस्ट जो है आराम से PTR/100 में करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 328 बनेगा, जो कि बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 मेन जो है एक पिट को डिग करते हैं 20 दिन में। ठीक उसी तरह अगर इफ़ ए मैन वर्क्स हाफ एंड एज मच एज ए बॉय, सो मैन अगर 2 गड्ढा खोदता है तो बॉय 1 गड्ढा खोदता है। यहाँ पे एफिशिएंसी मैन का ज़्यादा है, तो अगर इस देखा जाए 4 मैन और 8 बॉयज़ को कितना दिन लगता है, उसके हिसाब से आपको 20 डेज़ लगेगा, जो कि आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो दैट दे विल टेक 20 डेज़। अगला देखिए, x = √5 + 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा आराम से आप करेंगे, क्योंकि एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 को एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप इस हिसाब से लिख सकते हो आराम से। आपका इसको जो आंसर बनेगा 29 प्लस 4√5 के हिसाब से आप कह सकते हो। सो इस तरह का सवाल कभी कमी आता है। अगला वैल्यू देखिए, √40 प्लस √9 इंटू √81। √81 यानी 9 जा 81 होता है, फिर अगेन 40 प्लस 9 आता है जो कि 49, 7 आंसर इसका दोस्तों। अगला ये फिर रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है, डबल्ड बाय व्हाट परसेंट द वॉल्यूम इंक्रीज। अगर रेडियस r की जगह 2r हो जाता है, उसका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है 4/3 πr³ है। अब उसी हिसाब से आप देख सकते हैं 4/3 2r होल क्यूब, तब क्या होगा 8 गुना बढ़ जाएगा, 2 क्यूब बढ़ेगा तो इसका जो परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है वो 1 से 8 हो गया, मतलब 7 का इंक्रीज़ हुआ 1 पर, तो यहाँ पे 700% जो है इंक्रीज़ हो गया दोस्तों। बस इस तरह का सवाल आपको आराम से करने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा आप देख लीजिएगा परसेंटेजेस का जो चैप्टर है। ये भी दोनों कंप्लीट करते हैं काम को 20 दिन में। ये एंड भी एक ये जो है 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। 20 और 12 का LCM 60 है दोस्तों। अगर देखा जाए यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 3 अंडा खाता है, कुल मिला के 60 अंडे हैं। बी जो है 5 अंडा खाता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए बी जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कह रहा है क्या कह रहा है, ये स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर ए फ्यू डेज लीव्स द वर्क, देन बी स्टार्ट्स द वर्क एंड द वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय हिम इन 9 डेज। बी जो है 9 दिन कड़क काम करता है, तो आप 9 इंटू 5 यानी 45 ख़त्म कर देता है जो भी अंडे हैं। अब 15 बचे हैं, 15 जो है ए जो है 5 दिन काम करता है, हर दिन 3 अंडे खाता है, तो कुल मिला के 15 अंडे उसको 5 दिन में काम, तो ए 5 दिन लगा, बी को 9 दिन लगा, कुल मिला के कितना दिन चला काम, 14 दिन काम चला दोस्तों। बस ये आपको बताना था। अगला वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के। इसके अंदर x = 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे = 0 को करेंगे तो आराम से आपका वैल्यू के का कितना आएगा -12 आ जाएगा दोस्तों। अगला पेरीमीटर ऑफ ए राम्बस जो कि 40 सेंटीमीटर है, यानी राम्बस का हर साइड इक्वल होता है। 4a = 40 अगर है, a = 10 बनेगा दोस्तों। अब आपको पता चल गया उनमें से एक साइड जो है 10 अगर है, एक का डायगोनल दिया है, डायगोनल का आधा पार्ट जो कि 6 है दोस्तों, दूसरा जो अपोजिट साइड है वो 8 बनेगा, क्योंकि 10, 8 और 6 ट्रिपलेट्स है दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। तो दूसरा जो डायगोनल बनेगा वो 16 बनेगा, तब जाके आपको हाफ d1 d2 फाइंड आउट करेंगे, जो कि डायगोनल का जो भी यहाँ पे एरिया फिर राम्बस फाइंड आउट करनी है तो आराम से हाफ d1 d2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन आपसे पूछा नहीं एरिया, आपसे सिर्फ डायगोनल पूछा है, जो कि AC जो है 8, 8 यानी 16 है दोस्तों। अगर पूछता है एरिया हाफ d1 d2 के हिसाब से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा दोस्तों, वो तो एडिशनल हमने किया है। द रेशियो ऑफ द सम टू द LCM ऑफ द 2 नेचुरल नंबर्स इज़ 7:12 इफ़ देयर HCF इज़ 4 देन द स्मॉलर नंबर इज़, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ द LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर है, उसका जो अगर देखा जाए 7x और 12x समझेंगे। x क्या है, HCF है दोस्तों, जो कि 4 दिया है, सो 7 4 = 28, 12 4 = 48, जो कि यहाँ पे LCM अगर पूछा जाए तो आप आराम से 28 और 48 का LCM भी निकाल सकते हैं। अब उसके हिसाब से आप एक फार्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। सो यहाँ पे जो भी दिया गया रेशियो ऑफ द सम टू द LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, सो उसने दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह का एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, जो कि यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 28 है दोस्तों, बड़ा नंबर 48 है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ डॉग एंड कैट 10 साल पहले 1:3 था, तो उसके बाद 5 साल के बाद 2:3 बन गया, जो कि 2:3 के बीच में एक डिफरेंस है, 1:3 के में 2 डिफरेंस है। वो ऊपर का 2 जो है नीचे वाले के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो आपको बन जाएगा 1:3 और नया रेशियो 4:6 बनेगा, क्योंकि हमने 2 से गुना किया है।
जो 3 से लेके 6 आने में उसको 3 का फ़र्क है, 1 से लेके 4 आने में 3 का फ़र्क है। वो जो 3 का फ़र्क है 10 + 5 साल यानी 15 साल का फ़र्क होता है दोस्तों। अब 3 × 5 15 साल होता है। 3 अंडे 15 रुपया है, 1 अंडा कितना का होगा? 5 रुपया का होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर देखेंगे प्रेजेंट एजेस कितना है इनका, अगर देखा जाए यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है, पहले का 1x यानी 5 + 10 ईयर्स, 3x यानी 15 + 10। सो प्रेजेंट जो है कुत्ते का 15 है और बिल्ली का 25 है दोस्तों। ऐसे आपको फाइंड आउट करनी है, कहीं भी अप्लाई करके आप कर सकते हो। एफिशिएंसी दिया ABC का 4:5:6 के हिसाब से। कभी भी एफिशिएंसी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है 1/4, 1/5, 1/6 के हिसाब से LCM अगर करेंगे 60 आएगा 4, 5, 6 का। तब आपको A:B:C कितना बनेगा, जो कि आपको टाइम एफिशिएंसी तो आपको दिया है पर आपको टाइम पता करनी है, रेशियो ऑफ देयर टाइम, जो कि 15:12:10 है दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो 0.0081 + 0.0064 के हिसाब से 0.09 होल स्क्वायर, यहाँ पे 0.08 होल स्क्वायर, जो कि आंसर 0.17। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ देर इज़ 25% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर बाय व्हाट % कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वो 25% का इंक्रीज़ होता है कॉस्ट ऑफ शुगर, कितना % कंजम्पशन डिक्रीज़ करनी है इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सपेंडिचर, जो कि आप 4 से 5 हो गया, 5 से 4 वापस लाने के लिए 1 का कम करना पड़ेगा। कितने पे? 5 पे। 1 डिक्रीज़ ओवर 5 ऑफ 100, तो उसके हिसाब से आपको 20% रिडक्शन करना है, ये आपको पता करना ज़रूरी है। एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज़ 16 ईयर्स। इफ़ ए टीचर इज़ एडेड द एवरेज एज बिकम्स 18 ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 25 स्टूडेंट का एवरेज एज जो है 16 साल है। एक टीचर को एडेड एवरेज एज कितना होगा? 18 साल हो जाएगा। व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर? तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 25 × 16 कितना बनेगा, जो कि कुल मिला के 400 बनेगा। अब टीचर का ऐड हो गया 25 + 1 26 × 18 बन गया, तो 468 आंसर है दोस्तों। तो 468 से 400 अगर माइनस करेंगे तो 68 जो कि एज ऑफ द टीचर बनेगा दोस्तों। अगला A एंड B जो है, एक काम को 10 दिन में करते हैं, B एंड C 12 दिन में, A एंड C 15 दिन में। कितना देर लगता है A को काम करने में? उसके हिसाब से अगर देखा जाए आराम से आप 6, 5, 4 जो कि 15/2 जो आंसर आपको देख सकते हो। 60 पर 15/2 करेंगे तो 8 दिन में पूरा काम ये लोग ABC टुगेदर कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि अकेला ये काम करने में 8 माइनस जो कि BC का जो एफिशिएंसी है वो 5 है। सो बचेगा क्या? A का, तो 3 है दोस्तों। 60/3 नहीं, 20 डेज़ में A अकेला काम कर देगा, क्योंकि वो 3 अंडा के हिसाब से 60 अंडे 20 दिन में काम कर देगा। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%, पहले क्या हुआ? 20% कम हुआ है, फिर बाद में 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो 180 हो गया, अगेन 100 130 हो गया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, या 5 या 4 हो गया, 10 13 हो गया। सो 50 13 4 = 52। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 13 4 जाओ, यहाँ पे देख सकते हो 52 × 8 यानी 416 बनेगा। तो आपको 50 × 8 यानी 400 ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल है दोस्तों, जो कि रिजल्टिंग प्राइस क्या दिया उन्होंने? 416। 52 कितना का बराबर है? 416 का। 50 × 8 यानी ओरिजिनल प्राइस कितना है? 400 रुपया है। अगला देखा जाए साइंस में, मिराज जो फॉर्म होता है डेजर्ट के अंदर, वो किस लिए फॉर्म होता है? क्योंकि अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग आप लेयर्स देख सकते हैं जहाँ पे अनइक्वल हीटिंग देखने को मिलता है। लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑलवेज यूज एज ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं हम एज ए ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज। अलग अलग लेंसेज, उसके अंदर आई लेंस होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंसेज होता है, अलग अलग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का हबल्स स्पेस
टेलीस्कोप भी देखा जाता है, वो भी एक किस्म का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है दोस्तों। नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज़ अराउंड, हम जो सुनते हैं ऑडिबल साउंड 25 से लेके 45 डेसिबल तक, जो कि डेसिबल हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं दोस्तों। ओजोन होल, जो कि क्या मतलब होता है, डिक्रीजेस इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो थिकनेस है वो कम हो जाता है। द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज, जो भी स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देगा, ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो कि आपको इस तरह देखने को मिलेगा। अगला देखिए, फोटो ऑक्सीडेशन इज़ ए, फोटो ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है, फोटोलाइसिस प्रोसेस है, साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन भी है, लाइट एंड ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन भी होता है इस फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। ये तीनों होता है दोस्तों। पहला मेटल जो कि ह्यूमन यूज़ किया गया वो है कॉपर है दोस्तों। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कंसिस्ट ऑफ, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जो न्यूक्लियस आप जानते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक प्रोटॉन देखने को मिलता है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित है। इनर्ट गैसेस आर, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, जो भी इनर्ट गैसेस है वो ज़ीरो वैलेंस देखने को मिलेगा। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब इतना पूरा सॉल्व नहीं होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, फॉसिल्स का उसका जो एज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। बाकी ऑड वन आउट देखा जाए, काऊ, हेन, लाइनेस, हॉर्स, सबका 4 लेग होते हैं, हेन का 2 ही लेग होते हैं। कोकोनट शेल होता है, कोकोनट जो है उसके अंदर शेल होता है। लेटर जो है आप एनवलप देख सकते हो, जैसे कि आप जानते हैं कोकोनट के अंदर क्या होता है, शेल होता है। लेटर जो है, लेटर के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एनवलप के साथ वो रहेगा। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खान, आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खान एक फ्लूटिस्ट है और क्लैरिनिस्ट है, जो कि आप सहना बजाता है, उसको हम क्लैरिनिस्ट कहते हैं। बिरजू महाराज कथक डांस है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। कॉल ACLL, जैसे कि जिस हिसाब से लिखा है कूल को OCOL लिखते हैं दोस्तों। बाकी बल्ब, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इसमें बल्ब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये जस्ट लाइटनिंग डिवाइस है। अब इसमें देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन आथर, लॉयर एंड सिंगर, ये अलग अलग प्रोफेशन है दोस्तों। D इज़ द राइट आंसर। आथर अलग है, लॉयर अलग है, सिंगर अलग है। एनाटमी जो भी स्टडी होता है जूलॉजी का एक पार्ट है, ठीक उसी तरह पीडियाट्रिक्स जो है मेडिसिन का एक पार्ट है दोस्तों। एनहिलेशन, आग से पूरा ख़त्म हो जाता है, एनहिलेट हो जाता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैटेक्लिज्म यानी फ्लड की वजह से पूरा ख़राब हो जाता है। ट्रायोलॉजी, नावल को कहते हैं सीरियल एपिसोड, अलग अलग एपिसोड में होते हैं। और वाइफ, शादी करने के लिए सर्विस के लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हुआ था 1857, जिसको हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, 10 मई 1857, ये कहाँ पे शुरू हुआ था, मेरठ में। बाकी झांसी में भी हुआ था, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, और बैरकपुर भी आप जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में ये हुआ था, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। योग सूत्र, पतंजलि ने योग सूत्र का कंपोज किया है। वत्सलायन कामा सूत्र का, राजा रवि वर्मा पेंटर है दोस्तों। बिरजू महाराज कथक डांसर है दोस्तों। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये आप पणजी यानी गोवा में देख सकते हो। बाकी द स्पोर्ट्स विच रिक्वायर्ड द लार्जेस्ट फील्ड, जो कि पोलो है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फील्ड चाहिए। GT रोड आप जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पेशावर से, जो कि कोलकाता, मतलब पेशावर से लेकर कोलकाता तक, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में, वहाँ से लेके कोलकाता तक बनाया। और शेरशाह सूरी ने इतना बढ़िया रोड बनाया, वो एक नेशनल हाईवे आज के टाइम पे। अंग्रेज़ी अगर देखा जाए, ही आस्क्ड दैट वाई ही शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे ही आस्क्ड वाई ही शैल बी पनिश्ड काफ़ी है। सो यहाँ पे क्या है, दैट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ही आस्क्ड वाई ही शैल बी पनिश्ड इज़ द राइट आंसर। अगला, यू मस्ट लिसन टू व्हाट आई से की जगह टू बी एडेड, यहाँ पे जो कि यू मस्ट लिसन टू व्हाट आई से, यहाँ पे टू को ऐड करना चाहिए दोस्तों। इट बीइंग ए कोल्ड डे आई डिड नॉट गो आउट ऑफ माई रूम, यहाँ पे जो कि देखिए दोस्तों क्या ऐड करना चाहिए, इट बीइंग, पहले क्या देता है वो, बीइंग ए कोल्ड डे
आई डिड नॉट गो आउट ऑफ माई रूम की जगह इट बीइंग ए कोल्ड डे आना चाहिए, क्योंकि इट का ऐड करना चाहिए। इट बीइंग ए कोल्ड डे आई डिड नॉट गो आउट ऑफ माई रूम। अगला देखिए दोस्तों, क्लास टेस्ट है दोस्तों। चाइल्डहुड इज़ अ टाइम व्हेन देर आर few responsibilities to make life difficult. If a child has good parents, he is fed, looked after and loved whatever he may do। जो कि इसको इस तरह का इस्तेमाल कर लीजिएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। अगला देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है हेमरेज, जो कि HEMORRHAGE हेमरेज है दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिस्चीवस क्या होता है, जो कि आप जानते हैं, मिस्चीवस का स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगला, ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, जो कि डायरेक्ट सेंटेंस में है। दिनेश सेड दैट ही वांटेड टू ईट ए मैंगो वन ऑफ दिस डेज। सो यहाँ पे अलग अलग है दोस्तों। ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, जो कि डायरेक्ट सेंटेंस है, आप इसको इनडायरेक्ट में कर लीजिए, बल्कि मैंने अलग सेंटेंस ही लिख दिया जो कि ये नहीं है दोस्तों। सो यहाँ पे क्या है, आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव दिल्ली दिस नाइट। सो इस तरह का आप लिख सकते हैं। और वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। मच टाइम इज़ वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स, जो कि इसका इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी टाइम इज़ वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स इज़ द राइट आंसर दोस्तों। डिड द बॉयज़ टर्न, यहाँ पे अप की जगह देखिएगा, टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस, मतलब वो लोग आए थे क्या वो लड़के लोग टर्न अप फॉर द फुटबॉल प्रैक्टिस, क्या वो आए थे। सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशन यानी जो कि पॉम्प, यानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है पॉम्प। एंटोनिम ऑफ शिमरिंग यानी ग्लूमी होता है, काफ़ी ग्लूमी, डल अपोजिट है दोस्तों। शिमरिंग यानी ग्लोइंग होता है। अब बात आता है वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो इनकरेजिबल है दोस्तों। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, यानी वो उसका जो क्लोज फ्रेंड है, गॉट द सैक क्या होता है, वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, उसको डिसमिस किया गया है। बस दोस्तों ये कुछ आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। आई होप दिस ऑलरेडी हमने पार्ट 4 भी डिस्कस किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जितना हमने डिस्कस करना था कर दिया दोस्तों। आई होप ऑल दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।